प्रणाम। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और इमोशनली इंटेलिजेंट हमें कैसे बनना है। तो ये टॉपिक सभी लोगों के लिए वैसे तो एक जनरल टॉपिक है और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए भी ये खास तौर पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवेकनिंग वगैरह होने के बाद में काफ़ी हमारे अंदर इमोशनली जो इम्बैलेंस होने की सिचुएशन चलती रहती है, तो उससे डील करने में भी ये हमारी मदद करेगा। तो दो तरह से हम देखेंगे। पहले तो हम इसको थोड़ा सा समझेंगे और हम देखेंगे कि योग सूत्र में पतंजलि ने इस बारे में क्या कहा है। उसके बाद में मैं आपको 3-4 टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपको इसको डील करने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात है कि इमोशन क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की हमारे अंदर भावनाएं, फीलिंग चलती रहती है। इमोशन कि कभी सुख है, कभी दुख है, कभी जलन है, कभी क्रोध है, घृणा है, नफरत है। तो तरह तरह के इमोशन हमारे अंदर चलते रहते हैं, एक के बाद में एक के बाद में एक अलग अलग चलते रहते हैं। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हम कहते हैं कि भावनाओं में बह गया, भाई इसने क्रोध में ये कर दिया, इसने प्यार में ये कर दिया, या जो लोग बिल्कुल ही अपने इमोशन के साथ बह जाते हैं, कभी बिल्कुल सुखी हो जाते हैं, कभी बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, इस तरह के। और दूसरे होते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट, हम उनको कह सकते हैं, जो मतलब ऐसे छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होते, जिन्हें ध्यान होता है कि इमोशन है बदल जाएंगे, जो उनका अच्छे से रेगुलेशन अपने इमोशन का कर सकते हैं। तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो अब आप समझ गए कि इमोशनल इंटेलिजेंट होना कितना ज़रूरी है। जैसे IQ मापते हैं उसी प्रकार से EQ भी मापते हैं। वो IQ इंटेलिजेंस के लिए होता है, EQ इमोशनल हमारी इंटेलिजेंस के लिए। तो जिन लोगों को अच्छा मतलब स्टेबल इमोशनली जो होते हैं वो लाइफ के अंदर भी काफ़ी आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरक्की करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है या हम कैसे ये चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा और बाद में हम प्रैक्टिकल टिप्स भी देख लेंगे। समझने की बात यह है कि हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी होती है कि कोई भी इमोशन जो है आपका वो परमानेंट या स्थायी नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समस्त माया जो है परिवर्तनशील है, सारी सृष्टि ही अर्जुन परिवर्तनशील है, लगातार बदलती रहती है। तो जैसे बाहर चीज़ें बदलती रहती है, हर रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, तो वैसे ही हमारे जो अंदर के इमोशन है वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो भी बदलते रहते हैं। तो परमानेंट कुछ नहीं है। अगर मान लो कोई बुरा इमोशन है तब भी आपको ये देखना है कि ये भी चला जाएगा। जैसे दिन के बाद में रात, सुख के बाद में दुख, तो ये इमोशन लगातार चेंज होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा दुखी है तब आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो इमोशन आपका चेंज हो जाएगा और थोड़ी देर में आप सुखी भी अनुभव करोगे। और अगर आप सुखी है तब भी आपको ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो इमोशन भी चला जाएगा। तो ऐसे जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप ये देख लेते हैं कि जो इमोशन है वो अलग है और आप उनसे अलग है। तो जब आप उनसे खुद को अलग जान लेते हैं इमोशन को, तब आपके अंदर ये जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है। और इसी चीज़ को योग सूत्र के अंदर पतंजलि ने समझाया है कि इस इमोशनल इंटेलिजेंस की बात को भी उन्होंने इतने सालों पहले शास्त्रों के अंदर लिख दिया था। तो पतंजलि के योग सूत्र के अंदर अनेक सूत्र है। पहले जो 4 सूत्र है वो पूरे योग सूत्र का क्रक्स है, यानी कि उसका सार है, जिसके अंदर पतंजलि बताते हैं कि योग क्या होता है और कैसे करना है, और बाद में वो उसकी टेक्निक और विधियों की बात करते हैं। पहला सूत्र है अथै योगानुशासनम, यानी कि अब हम योग की बात शुरू करेंगे। दूसरा है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। और तीसरा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, यानी कि उसके बाद में अपने दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाना। और चौथा है वृत्ति सारूप्यम इति रत्र, यानी कि अदरवाइज आप जैसी वृत्ति है वैसे ही हो जाएंगे। तो इन 4 सूत्र में पतंजलि इमोशनल इंटेलिजेंस की ही बात कर रहे हैं। योग सारा यही तो है। तो वो वृत्तियां क्या है और चित्त क्या है? चित्त वही है जो हम आंख बंद करते हैं और हमें एक स्क्रीन सी दिखाई देती है कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर चल रहा है। चाहे खुली आंख से भी हमारे चित्त के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये जो चित्त के अंदर चलने वाली इन चीज़ों को पतंजलि ने वृत्तियां कहा है, वही तो इमोशन है, वही तो है जो हमारे चित्त के अंदर अलग अलग तरह के इमोशन चलते रहते हैं, अलग अलग वृत्तियां चलती रहती है। तो जब तक ये वृत्तियां चलती रहेगी आपको अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, दूसरे सूत्र में, कि ये अलग अलग तरह के जो इमोशन चल रहे हैं, जब ये सारे इमोशन रुक जाएंगे, इन सारे इमोशनों का जब ये एक बार के लिए रुक जाएंगे, तब क्या होगा? उन्होंने तीसरे सूत्र में कहा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, कि जब आप
जान लोगे कि कोई भी इमोशन नहीं चल रहा है, तब भी आप तो देख रहे हो, तब भी आप तो दृष्टा हो, चाहे कोई इमोशन है या नहीं है। तो ऐसे में आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं देखने वाला हूँ, इमोशन अलग चल रहे हैं। तो जब आप योग करोगे, वृत्तियों का निरोध करोगे, तब आप अपने इस दृष्टा स्वरूप का अनुभव कर पाओगे। और चौथे सूत्र में पतंजलि और अच्छे से समझाते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इति रत्रय, कि अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप अपने दृष्टा स्वरूप को नहीं जानोगे और वृत्तियों का निरोध नहीं करोगे, तो क्या होगा कि जैसी वृत्ति चल रही है आप भी वैसे ही हो जाओगे। यानी कि अगर क्रोध की वृत्ति चल रही है तो आप स्वयं को क्रोधी समझोगे, अगर प्रेम की वृत्ति चल रही है तो आप प्रेमी समझोगे। आप अपने स्वरूप को नहीं समझ पाओगे और उस वृत्ति के साथ एक होकर रह जाओगे। जैसे कि वो छोटा बच्चा टीवी देखता है और वो टीवी के साथ एकाकार हो जाता है, लोग रोने लग जाते हैं और इस तरह से करने लग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उस वृत्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पतंजलि भी सेम ही बात कह रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कि तरह तरह की अलग अलग वृत्तियां चलती रहती है जो हमारे इमोशन है, और हमें क्या करना है कि उनको रोक कर और अपने दृष्टा स्वरूप के अंदर स्थित रहना है। तो जब हम अपने दृष्टा स्वरूप के अंदर स्थित रहेंगे तो ये इमोशन हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो क्या है कि हम उस इमोशन के अंदर ही बह जाएंगे। ये बात वो कह रहे हैं। तो ये तो हमने थ्योरेटिकली हमने समझ लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे होती है। अब प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं कि क्या हम इसके लिए टिप्स या ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही है जो मैंने आपको बता दी। अब आप इस चीज़ के लिए आगे से अवेयर रहोगे तो एक काम तो ये हो गया, क्योंकि मन की कोई भी समस्या है तो उसका जो इलाज है वो ज्ञान ही होता है। जैसे शरीर का इलाज है कि दवाई, खान पान और ये सब चीज़ें अन्य चीज़ों के अन्य है, तो वैसे मन का जो भी समस्या है उसका जो समाधान है वो ज्ञान ही है। तो ज्ञान आपको इस चीज़ का मिल गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक बात तो ये हो गई। अगला जो करने लायक काम है वो ये है कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन आपको लगातार करते रहना। ये एक स्टेप है। ऑब्जर्वेशन आपको सारा दिन की अच्छा मेरे अंदर अब कौन सा इमोशन चल रहा है, कौन सा इमोशन चल रहा है, तो वो आपको पतंजलि ने बताई दी प्रैक्टिस है कि आपको दृष्टा स्वरूप के अंदर स्थित रहते हुए लगातार ऑब्जर्वेशन करना है। तो जब आप ऐसे ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो क्या होगा कि थोड़े दिनों में आप आइडेंटिफाई करने लग जाओगे कि अच्छा अब मेरे अंदर ये इमोशन चल रहा है, आपको समझ में आने लग जाएगा। तो आप अपने इमोशन को पहचानिए। आप चाहें तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये मतलब ऐसे नहीं है कि कोई आधे घंटे की कोई मेडिटेशन टेक्निक है या ऐसे, ये मतलब आपको ओवरऑल 5, 7, 10, 15 दिन जब तक आप इसके अंदर एक्सपर्ट ना हो जाओ तब तक आपको ये काम करते ही रहना है। तो आप अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद में उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो कि ये इमोशन मेरे साथ होते रहते हैं, चलते रहते हैं। उसके बाद में तीसरा जो स्टेप है वो है कि आपको पेशेंस रखना है। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि कोई भी इमोशन है वो चेंज जरूर होगा, ये पक्की ही बात है। तो जो भी इमोशन चल रहा है वो आपको पेशेंस से देखना है कि वो इमोशन आपका चला जाता है। से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि 10, 15, 20 दिनों में आपके अधिकतर जो फालतू के इमोशन थे वो तो चले ही जाएंगे, और उसके बाद में जो कुछ परमानेंट इमोशन बच जाएंगे उनका फिर आपको एक एक करके सॉल्यूशन करना होगा, जो भी उसके हिसाब से सही होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इमोशनल इंटेलिजेंस पर, और इससे भी अगर इस बारे में आपको एडवांस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय।